नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम फैमिली पर। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर 7 जिसका नाम है पुत्र वियोग। ये चैप्टर नंबर 7 है, ठीक ना, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके जितने भी वी ऑब्जेक्टिव होंगे उस सारे ऑब्जेक्टिव को मैं करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो आप अंत तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहे। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न को थोड़ा हल्का जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। चलिए, चैप्टर है 7 और नाम है पुत्र वियोग। तो उसी से रिलेटेड सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। सबसे पहला प्रश्न है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है, ये आपको बताना है। अर्थात पुत्र वियोग के जो लेखक हैं उनका नाम बताना है। तो इनका नाम होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। पुत्र वियोग के जो राइटर हैं, लेखक हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान हैं इसके लेखक। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न 2 आसान है। सुभद्रा कुमारी चौहान से रिलेटेड प्रश्न है। कहता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान, एक मिनट, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था। आपको ये बताना है सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म इलाहाबाद, जिसका यूपी पड़ता है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जितने भी प्रश्न होंगे साढ़े के साढ़े इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। ओके, चलिए मैं शुरुआत करता हूँ तीसरे प्रश्न का, आगाज करता हूँ तीसरे प्रश्न का। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी का एमएलए चुना गया था। आपको ये बताना है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जो है किस पार्टी के से एमएलए के रूप में उनको चुना गया था। तो पार्टी कांग्रेस थी। कांग्रेस पार्टी के रूप में, यानी कांग्रेस पार्टी ने ही इनको एक एमएलए के रूप में इनको चुना था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवियत्री मानी जाती है। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है ये किस वर्ग की कवियत्री मानी जाती है, ये आपको बताना है। तो ये आपको राष्ट्रीय भावधारा के कवियत्री हैं। कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान, राष्ट्रीय भावधारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर रुख कर रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा 5 नंबर प्रश्न है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति नहीं है। आपको 4 उनकी कृति दी गई है, उनकी नहीं मतलब टोटल कृति दी गई है, उसमें से एक उनकी नहीं है, ठीक है ना। मतलब उनमें से एक उनकी होगी, बाकी उनकी नहीं होगी, ठीक है ना। 4 के 4 कृति, 1 2 3 4 कृति है, इसमें से कहता है कौन नहीं है। तो ये प्रायश्चित जो है इनकी कृति नहीं है, बाकी बिखेरे मोती, मुकुल, त्रिधारा ये इनकी कृति है। लेकिन एक नहीं होगा, उसका नाम है प्रायश्चित। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति है। ये जो होगा कृति, ठीक ना। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको ये बताना है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति है। ये सभा का खेल जो है ये सुभद्रा कुमारी चौहान की कृति है, इसलिए याद रखेंगे डी, सुभद्रा कुमारी चौहान की कृति सभा के खेल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा 7 नंबर प्रश्न है। चलिए 7 प्रश्न है कि सुभद्रा जी के साहित्य में अपने युग के मूल उद्देश्य उसके भिन्न भिन्न रूप अपनी अमरहीन प्रकृति शैली में प्रकट हुई। यह कथक है, किसका कथन है, ठीक ना। तो ये जो है ये मुक्ति बोध है, इसका मुख्य रूप से कथक क्या होगा, ऑप्शन ए मुक्ति बोध। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार आपको ये बताना है कि माँ के मन को समझाना किस परिस्थिति में या कब कठिन हो जाता है। तो जब उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है, जब उसका बेटा मर जाता है, तब उसकी माँ की ममता इतना ज़्यादा व्याकुल हो जाती है कि उसको मन को समझाना बहुत कठिन हो जाता है। ऑप्शन होगा सी, पुत्र की मृत्यु पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न है।
आसान प्रश्न है, इसको देखते हैं। कहता है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है। जो पुत्र वियोग शीर्षक कविता है, इस कविता में कवित्री का खिलौना क्या है। उनका जो खिलौना है, उनका पुत्र ही उनका खिलौना है, इसलिए राइट जवाब होगा ए, उसका पुत्र। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम रुख कर रहे हैं। आसान प्रश्न है, ठीक ना। प्रश्न है 10 नंबर। कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी पढ़ाई छोड़कर किस आंदोलन में सक्रिय निभाने लगी थी। यानी सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके किस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने लगी थी। तो वो आंदोलन था असहयोग आंदोलन, ठीक है ना, जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। उस आंदोलन में ये कूद पड़ी, उनकी अहम भूमिका निभाने लगी, सक्रिय भूमिका निभाने लगी। असहयोग आंदोलन याद रखेंगे आप लोग। कौन आंदोलन? असहयोग आंदोलन। प्रश्न है 11। क्या प्रश्न है? 11 नंबर प्रश्न है और आसान प्रश्न है। कह रहा है कि पुत्र वियोग कविता में कवित्री ने अपने असामयिक मृत पुत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग नहीं किया था, ठीक ना। समय, जैसे कि अगर किसी भी महिला का अगर पुत्र बिना समय असमय उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक ना, तो वो बहुत वास्तव में व्याकुल हो जाती है, ठीक ना। तो कौन शब्द का उन्होंने प्रयोग नहीं किया था? वो है अनमोल रतन। ये जो शब्द है इसका उन्होंने अपने पुत्र के लिए प्रश्न 11 क्या कह रहा है कि पुत्र वियोग कविता में कवित्री ने अपने असामयिक मृत पुत्र, यहाँ पर पुत्र होगा, पुत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग नहीं किया। आपको ये बताना है कि अपने पुत्र के लिए, जो उनका मरा हुआ पुत्र है, उसके लिए उन्होंने कौन सा शब्द का प्रयोग नहीं किया। एक शब्द है अनमोल रतन, ये शब्द का प्रयोग उन्होंने अपने मरे हुए पुत्र के लिए नहीं किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 12 नंबर। प्रश्न है 12 नंबर। सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सूना सूना क्यों हो गया था। जो लेखिका है जिसका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान, उनका जीवन सूना सूना क्यों हो गया था, ये बताना है। तो उनका जो पुत्र है, उनका जो बेटा है, उनका असमय निधन के कारण उनका जीवन जो है वो सूना सूना हो गया है। क्या हो गया है? सूना सूना हो गया है जीवन, उनके पुत्र के असमय मृत्यु के कारण। चलिए अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है। बोल रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों मानती है। जो लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान, वो खुद को असहाय क्यों मानती है। क्योंकि उनका पुत्र जो था वो मृत्यु हो गया है, मर गया है। पुत्र के वियोग में वो अपने आप को, खुद को असहाय मानती है। ऑप्शन बी, पुत्र वियोग के कारण वो असहाय मानती है खुद को। चलिए अगला प्रश्न है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है। पुत्र वियोग कविता में कवित्री किसके लिए पत्थर को देवता मानकर पूजा की है। यानी पुत्र वियोग जो कविता है, उस कविता में कवित्री ने किसके लिए पत्थर को देवता मान करके पूजा है। जो पत्थर है उसको भी इन्होंने भगवान यानी स्वयं देवता मान करके पूजा है। और किसके लिए? तो अपने पुत्र के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने पुत्र के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न होगा हमारा। प्रश्न गुलामी से शुरू होता है। गुलामी की नशा किसकी रचना है। ये जो गुलामी की नशा है, इसके रचयिता कौन है, इनके लेखक कौन है। तो ठाकुर रामनाथ सिंह जो है, ये गुलामी की नशा के रचनाकार हैं, यानी लेखक हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। चलिए 16 नंबर प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था। आपको ये बताना है इनके जो पति हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान के जो पति हैं, उनका नाम है ठाकुर लक्ष्मण सिंह। क्या नाम है? ठाकुर लक्ष्मण सिंह सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न है, कहता है बिखरे
मोती क्या है? बिखरे मोती जो है ये क्या है? ये एक कहानी संग्रह है। क्या है? एक कहानी संग्रह है। क्या? बिखरे मोती। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है समझिएगा, सरोज स्मृति किसकी रचना है? सरोज स्मृति जो है ये रचना किनकी है? तो ये रचना निराला जी की है। किनकी रचना है? निराला जी की रचना है सरोज स्मृति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, प्रश्न है 19 नंबर। कहता है कि क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान के की प्रिय मित्र कौन थी? आपको स्कूल, जिस स्कूल गर्ल्स स्कूल में वो पढ़ती थी, उस गर्ल्स स्कूल में उनके जो प्रिय मित्र था, उस प्रिय मित्र का क्या नाम था? उनके प्रिय जो मित्र थे, नाम था महादेवी वर्मा। क्या नाम था? महादेवी वर्मा, जो खुद एक बहुत बड़ी लेखिका है। चलिए, आप कविता हिंदी पढ़ रहे हैं और महादेवी वर्मा के बारे में आप अगर नहीं जानते हैं तो बहुत कम बात आप जानते हैं, ठीक है ना। इसलिए याद रखिएगा, ये एक बहुत बड़ी लेखिका है जो किनकी दोस्त है? सुभद्रा कुमारी चौहान की दोस्त है, ठीक है ना। इसीलिए कहा जाता है कि संगत से गुण आत है और संगत से ही गुण जात। आप अगर अच्छे व्यक्ति के संगति में रहेंगे तो आप अच्छे करेंगे, और आप बुरे व्यक्ति के संगति में रहेंगे तो आप भी उसी तरह बन जाइएगा। इसीलिए संगति अच्छा होना चाहिए। कहा जाता है कि दोस्ती अपने से बड़े से ऊपर, यानी अपने से बड़े से करना चाहिए। बड़े मतलब क्या? नॉलेज वाले, अच्छे नॉलेज वाले से। सुभद्रा कुमारी चौहान में मेरा अगला प्रश्न होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन सा है? सुभद्रा कुमारी चौहान की जो प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन सा है? तो ये मुकुल जो है, ये सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह मुकुल। प्रश्न नंबर 21, आसान प्रश्न 21। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? आपको ये बताना है, जो सुभद्रा कुमारी चौहान है उनका जो जन्म है वो कब हुआ था? तो उनका जन्म 16 अगस्त 1904 को हुआ था। कब हुआ था? 16 अगस्त 1904 को सुभद्रा कुमारी का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए सही था। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है 22 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बाबूजी का क्या नाम है, अर्थात उनके पिताजी का क्या नाम है? तो उनके पिताजी का नाम है ठाकुर रामनाथ सिंह। क्या नाम है? ठाकुर रामनाथ सिंह सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता थे, ठाकुर रामनाथ सिंह। प्रश्न नंबर 23 में प्रश्न था कि सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? 4 ऑप्शन है, उसमें से आपको ये बताना है जो सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी गई कविता है। तो कविता का नाम है पुत्र वियोग, जो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 24 कहता है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? आपको ये बताना है जो पुत्र वियोग शीर्षक कविता है वो किस काव्य संग्रह से लिया गया है। तो ये मुकुल काव्य संग्रह इनका है, सुमित्रा जी का, ठीक ना, सॉरी सुभद्रा जी का। तो इस सुभद्रा कुमारी चौहान का जो कविता है संग्रह जिसका नाम है मुकुल, इससे लिया गया है क्या? पुत्र वियोग। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। प्रत्येक प्रश्न को देखिएगा आप जरूर अच्छे से। प्रश्न पढ़ते हैं। कूली प्रथा, कौन सी प्रथा? कूली प्रथा किसकी कृति है, ये आपको बताना है। क्या ठाकुर लक्ष्मण सिंह की है? क्या मुल्कराज आनंद जी की है, ठीक ना, या प्रेमचंद जी की है, या ममता कालिया की है, ठीक ना। तो ये ठाकुर लक्ष्मण सिंह कौन थे, आप कमेंट में बताइएगा। अभी जो ठाकुर लक्ष्मण सिंह थे उनकी जो कुली प्रथा उनकी कृति है, नाम है ठाकुर लक्ष्मण सिंह। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 26। चलिए, ये 26 जो प्रश्न होगा, पुत्र वियोग किसकी रचना है? आपको ये बताना है
जो पुत्र वियोग है वो किसकी रचना है, ठीक ना। ये टोटल मैंने आपको 30 प्रश्न लिया है, अभी 30 प्रश्न जो थे VVI प्रश्न थे, ठीक ना, और सारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक ना। और ये 26 का आंसर भी कमेंट्स कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर दीजिए। हम मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो के साथ। दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।